अनेक जन्म ये आत्मा कर्म की कलम से अपनी किस्मत को लिखती रहती है। जो भी आपने कर्म की कलम से किस्मत लिखा है, ललाट में लिखा, सो हो वही परिणाम। कोई अगर धनवान बना है धोखे से नहीं बना, वो मिट्टी छूता सोना बन जाता है, और तुम सोना छूते वो मिट्टी हो जाता। ललाट में लिखा नहीं आपका, किस्मत फूटी, भाग्य खंडित हुआ। अब किस्मत बनाना, देखिए भक्ति करने से भी किस्मत बनती है। सत्संग सुनने से ही टूटा फूटा भाग्य भी ठीक हो जाता है। आडंबर में फंसने से कुछ नहीं होगा। हमारे देश में आडंबरी लोग भी बहुत हैं। ऐसे ऐसे आडंबरी बाबा नए नए पैदा होते हैं। कोई बाबा बोलता है कि तुमने आज समोसा खाया? बोले हाँ खाया। बोले इसीलिए तुम्हारा नुकसान हुआ। अब समोसा कभी मत खाना। तो बोले फिर? बोले अब जलेबी खाना तो फायदा हो जाएगा। इसी में कृपा अटकी हुई थी। कितना बैधुल्ला आदमी, अब इसके पास विवेक नहीं, और लोग सोचते हैं इससे भी हमको कुछ कृपा अटकी पटकी मिल जाएगी, और कुछ मिलने वाले हैं। कुछ बाबा ऐसे भी हैं जो कहते हैं बोतल भर पानी लेकर बैठो और सत्संग सुनो, और उसके बाद वो पानी घर भर पी लो तो बीमारी दूर हो जाए। तो डॉक्टर लोग बैठ जाए ड्रम भर के पानी लेके, अस्पताल के सब मरीज ने पिया दे, फ्री में इलाज हो जाए, ठीक हो जाए। फालतू बात करता है। अभी भारत देश में लोग इतने पाखंड आडंबर में फंस जाते हैं। भूत प्रेत भी बहुत आता है भारत देश में। भूत प्रेत चुड़ैल, इसका भी बहुत आडंबर है। कितने लोग झड़वाने जाते हैं भूत प्रेत चुड़ैल। कौन कौन अड्डा बने हैं वहां जाए। नाउथ और बोलते हैं उसको जो बैगा, ओझा बैगा नाउथ, जंतर मंतर तंतर, और बुदुर बुदुर करके वो गरियाए देते थे कि हवा फूंक दे, फूंक बेवकूफ कहीं का जाओ। कौन भूत भगाएगा? कौन प्रेत भगा देगा जब भूत होते ही नहीं है? बोलो रमेश, भागेंगे कहां से, आएंगे कहां से? ना प्रेत होता है, ना चुड़ैल कोई होती है। वह घर नरक समान जही घर में फोहर नाही। वही पहर दौस लय सोए और घर घर घूमन जावे। घर कुतिया खाई पिसान जय घर में फोहर नारी। चुड़ैल कहाँ है? जब मनुष्य की मृत्यु होती है, शरीर मर जाता है, शरीर को अग्नि संस्कार करके चिता में दफन कर दिया जाता है, जल के राख हो गया। और शरीर के जलने से पहले शरीर को जिंदा रखने वाली आत्मा वो पहले से निकल कर जा चुकी, क्योंकि जब तक वो निकलेगा नहीं तब तक मरेगा नहीं शरीर। आत्मा शरीर में रहेगी तो शरीर जिंदा रहेगा। तो आत्मा निकल गई, और निकल करके उस आत्मा ने अपने कर्मों के अनुसार जिस योनि का उसका पाप पुण्य था वहां जाकर जन्म लेती है। तो आत्मा ने तो उधर जन्म ले लिया कहीं। अगर बहुत पुण्य कर्म थे तो मनुष्य का जन्म मिल गया, पाप कर्म थे तो पशु पक्षी कीड़े मकोड़े का जन्म मिल गया। ये निश्चित नहीं है कि मनुष्य मर करके फिर मनुष्य ही होगा। अगर बहुत ज्यादा पाप किया है, गलतियां किया है, तो मनुष्य मर करके पशु पंछी कीड़ा मकोड़ा भी बनेगा, सांप बनेगा, बंदर बनेगा। ये साधारण बात नहीं है। मनुष्य मर करके यदि पुनः मनुष्य का शरीर पाना चाहता है, फिर से आप मनुष्य का रूप धारण करना चाहते हैं,
तो आपको मनुष्य जैसे कर्म करना पड़ेगा, मनुष्यता की गुण धारण करना पड़ेगा। कितने लोग मनुष्य के रूप में पशु जैसे कर्म कर रहे, पशु पंछी कीड़े मकोड़े जैसी जिंदगी जी रहे। जिस मनुष्य को अपने जीवन में आत्मज्ञान नहीं है, सत्संग भक्ति नहीं है, कोई पूजा पाठ नहीं है, कोई धार्मिकता नहीं है, कोई दान पुण्य सेवा सत्कार नहीं है, कोई परोपकार नहीं है, तो ये मनुष्य के गुण इसमें है ही नहीं। अब ये मर करके मनुष्य थोड़े बनेगा, ये मर करके पशु पक्षी कीड़े मकोड़े की योनि में आत्मा इसकी भटकेगी, भटक भटक दुख पाओ। इसलिए मनुष्य बनना चाहते हो तो भक्ति भी करो। जैसे आपने सुना होगा पंडित कृष्णदत्त अयोध्या के उत्तर दिशा में 4 कोस की दूरी पर एक गांव था। उस गांव में पंडित कृष्णदत्त रहते थे। तो पंडित कृष्णदत्त कहीं कथा सुनाने गए थे। उनकी पत्नी का नाम था सुंदरी देवी। क्या नाम था? सुंदरी देवी। सुंदरी देवी घर में थी। ज्यादातर देवियां घर में रहती हैं और देवता लोग बाहर कुछ करने जाते काम से। तो सुंदरी देवी ने देखा कि कोई भजन गाता हुआ, राम का गुणगान करता हुआ, बीड़ा बजाता हुआ द्वार पर जो रास्ता है उस रास्ते से जा रहा है। तो सुंदरी जिसको जहां संस्कार होता, जो रुचि होती है उस तरफ खींचता है। तो घर से बाहर आई, देखा कि कोई संत जा रहा है। संत कोई और नहीं था, देव ऋषि नारद जी थे। तेही दिन तेही पूरे नारद आए, कर बीड़ा शीर तिलक लगा। हाथ में बीड़ा है और सिर में तिलक लगा। बीड़ा और सिर में तिलक है। ये तिलक लगाना भी कठिन है। बहुत सी महिलाओं को जो अपने मांग में सिंदूर भरती है वो भी उनको कठिन है। विवाहित स्त्री का आभूषण मांग में भरा हुआ सिंदूर भी है। उससे संकेत मिलता है इस नारी का कोई रक्षक है, कोई इसका पति है। और उसने मांग भर दिया, वो नारी अपने पति के प्रति समर्पित है। अन्यथा हर नारी मांग नहीं भर सकती, क्योंकि मांग भरना मतलब गुरु की माला पहनना, मतलब गुरु का तिलक लगाना, मतलब हम प्रकट में सबको बता रहे हैं कि हम किसके हैं। हम छिपना नहीं चाहते, हम गुरु की माला पहने। हर भक्त जो मजबूत नहीं है उसके गले से गुरु की माला खो जाती है। खोती नहीं है, वो जानबूझ के खोता, लापरवाह है। हर महिला मांग नहीं भर पाती है। मांग भरना बहुत बड़ी विशेषता है, और गुरु की माला पहनना, गुरु का तिलक लगा लेना, ये भी बहुत बड़ी बात है। उसके अंदर मजबूती आ चुकी है, तभी वो हंस कर तिलक लगाता है।
वो प्रकट करना चाहता है कि हमको सब जान जाए, कोई चिंता नहीं। सुंदरी की लगन भक्ति भजन में दौड़ कर आती और देखती है कि नारद जी जा रहे, तो उनको प्रणाम करती है। प्रणाम करना भारतीय संस्कृति का प्रमुख अंग है। ये भारत देश इस चीज में महिमा मंडित है, जहां पर संतान अपने माता पिता को प्रणाम करती है, छोटे बड़ों को प्रणाम करते हैं, बड़े छोटों को आशीर्वाद देते हैं। जहां बहू और बेटी अपनी मां और सासू को नमस्कार करती है, चरण छूती है, जहां बेटा अपने माँ बाप के पैर छूता है, जहां भक्त भगवान को नमन वंदन करता है, जहां शिष्य गुरु के चरणों में नतमस्तक होता है, उस देश का नाम हिंदुस्तान है, उस देश का नाम भारत देश है। ये भारतीय संस्कृति है, ये छोटी मोटी बात नहीं है। मेरे पास में लोग आते हैं, आशीर्वाद लेने के लिए आते हैं, श्रद्धा सुमन कुछ दान भेंट करने आते, कुछ फल चढ़ाने आते, माला पहनाने आते। उनके मन में भाव होता कि मैं चरण भी छू लूं गुरुदेव जी के। भीड़ ज्यादा होने के कारण चरण छूने को हम मना करते हैं और हम कहते हैं गुरु के आचरण छोड़ो, अपने माता पिता सास ससुर के चरण छोड़ो, बड़े भाई के चरण छोड़ो, पति के चरण छोड़ो, गुरु के आचरण छोड़ो, क्योंकि गुरु एक है, छूने वाले हजार हैं, लाख हैं, कैसे छू पाएंगे? समय कम है, सीमित है, देर हो जाएगी, गुरु भी थक जाएगा, प्रवचन रुक जाएगा। इसलिए गुरु के बस हाथ जोड़ो, नमन कर लो, आचरण छू लो। गुरु जो ज्ञान दे रहे हैं उसको छू लो, और गुरु जो आपको संस्कार दे रहे हैं उसे छू लो, और घर में जा करके उस ज्ञान का प्रयोग करो। अपने माता पिता के पैर छू लो, उनका आशीर्वाद ले। गुरु का भी आशीर्वाद तब सफल होता है जब आप अपने माता पिता का भी आशीर्वाद लेते हैं। सुंदरी अपने पति का भी बहुत सम्मान करती थी, और सास ससुर का भी सम्मान करती थी, और संत ऋषि मुनि का भी सम्मान करती थी। सम्मान करने का स्वभाव बनाइए। सम्मान करने में खर्च तो कुछ नहीं होता है, लेकिन जो जरूरत है वो सब कुछ मिल जाता है। प्रणाम करने में खर्च तो कुछ नहीं होता है, लेकिन जो भी जरूरत है सब कुछ आपको मिल जाता है, क्योंकि प्रणाम का भी बहुत बड़ा पुण्य होता है, प्रणाम का भी बहुत बड़ा परिणाम होता है। प्रणाम करने से भी मनोकामना पूरी होने लग जाती है। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। तुम्हारे पद्म चरणों में नमन सौ बार है गुरुवर। गा दो, दोहरा दो, कीर्तन है। पद्म चरणों में नमन सौ बार है गुरुवर, नमन सौ बार है गुरुवर, नमन सौ बार है गुरुवर। कृपा की एक किरण दे दो, दुखी संसार है गुरुवर। कृपा की एक किरण दे दो, दुखी संसार है गुरुवर। तुम्हारे पद्म चरणों में नमन
नमन सौ बार है गुरुवर, नमन सौ बार है गुरुवर। बहुत बड़ी बात है, नमन 100 बार है गुरुवर। गुरु के दो अर्थ होते हैं। गो का मतलब अंधकार होता है और रू का तात्पर्य प्रकाश होता है। जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए उसको गुरु कहते हैं, और जो असत्य से सत्य की ओर ले जाए उसे सद्गुरु कहते हैं। जो अधर्म से धर्म की ओर ले जाए उसे धर्म गुरु कहते हैं। जो अज्ञान से ज्ञान की ओर ले जाए उसे ज्ञान गुरु कहते हैं, और जो जगत में जीना सिखा दे उसे जगत गुरु कहते हैं, और जो भक्ति करना सिखा दे उसे भगत गुरु कहते हैं। गुरु क्या है? गुरु मेरी दुनिया, गुरु मेरी जन्नत, गुरु मेरी दौलत, गुरु मेरी बरकत। क्या कहूं कौन सी दौलत है गुरु। देखिए, गाय दूध देती है, दूध अमृत है। गुरु ज्ञान देता है, ज्ञान अमृत है। जहर तो सबने देखा है, कितने लोगों ने जहर आजमाया भी, जहर पिया मर भी गए, लेकिन अमृत कहीं बाजार में मिलता नहीं। अमृत केवल सुना है। जैसे रात है लेकिन रात का विरोधी दिन भी है, लेकिन जहर का विरोधी अमृत है। पर अमृत मिला किसको? अमृत ज्ञान, अमृत वाणी, अमृत वचन। जिस वाणी से अमर आत्मा का बोध हो जाए वो वाणी अमृत वाणी है। गुकारश्च अंधकारस्त रुकारस्तन निरोध कृत अंधकार विनिश्चित्वात् गुरु रित्य विधीयते। स्कंद पुराण का श्लोक है। जो अंधकार को दूर करके प्रकाश भरपूर कर दे वो गुरु होता है। और कोई साधारण गुरु भी आपको असाधारण गुरु के पास पहुंचने के लिए माध्यम बन सकता है। नारद देव ऋषि है, नारद गुरु है, नारद संत है, नारद ब्रह्मचारी, नारद ब्रह्मा पुत्र है, नारद विष्णु भगवान के भतीजे हैं, और नारद विष्णु भगवान के भक्त भी हैं। नारद ज्ञानी भी है, नारद भ्रमणशील संत है। नारद जी कहीं जाते थे, गाय दोहने में जो समय लगता उतना ही रुकते थे।